यदा कदा मेरे हृदय में विचार आता है कि मुगल न होते तो ऐसा होता, मुगल न होते तो वैसा होता। हम ताजमहल देख इस प्रकार गर्वान्वित न होते, हम हुमायूं का मकबरा देख कृत विस्मय अचंभित न होते, परंतु यह हो न सका। तथा अब तो वातावरण इस प्रकार है कि मुगल नहीं तो भोजन नहीं, मुगल नहीं तो भवन नहीं, मुगल नहीं तो सांस्कृतिक विस्फोट नहीं, मुगल नहीं तो लालकोट नहीं। लालकोट, लाल किला, लालकोट, बड़ी दुविधा है। आइए निवारण करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस नवीनतम अंक में मैं अतुल मिश्रा आपको परिचित कराऊंगा एक भव्य दुर्ग एवं उसकी वास्तविकता से, एवं कैसे उसके वास्तविक इतिहास से हमें अनभिज्ञ रखा गया। ये कथा है उस लाल किले की जिसे मुगल वास्तुकला का प्रतिबिंब माना जाता है, परंतु जिसका वास्तुशिल्प कोई और कथा बताता है। आज हम उस विषय पर प्रकाश डालेंगे जिस पर चर्चा तो अधिक होती है परंतु अनुसंधान कम ही होता है और समाधान नगण्य, और वह है मुगल दुर्गों की उत्पत्ति। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही किले की जिस पर दावा कई ने किया परंतु जिसकी वास्तविकता से सभी अपरिचित हैं। लाल किला भारत की सबसे अप्रतिम रचनाओं में से एक और भारत के गौरव का प्रतीक है लाल किला। स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग है लाल किला। इसका निर्माण आधिकारिक तौर पर मुगल इतिहासकारों के अनुसार उस्ताद अहमद लाहौरी ने करवाया था, जिन्होंने ताजमहल की नींव भी रखी थी। 1638 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ जब मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर पुनः दिल्ली की। प्रारंभ में इसका नाम किला मुबारक था, जो बाद में लाल किला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी दुर्ग पर मुगलिया परचम से लेकर हिंदवी स्वराज्य का केसरिया ध्वज और तत्पश्चात 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज लहराया गया था। दिल्ली में सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित लाल किला को अपना नाम इसके लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं भित्तियों के कारण मिला है। यह भित्ति 1.5 मील लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट है। रोमिला थापरों और इरफान हबीबों की माने तो लाल किला मुगल वास्तुकला का प्रतीक है। इसे यूनेस्को में विश्व हेरिटेज साइट का पद भी प्राप्त है, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमें ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि क्या दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध लाल किला वास्तव में मुगलों का ही है अथवा इसकी विरासत पर वास्तव में किसी और का ही अधिकार है। हम में से कई लोगों को इतना तो स्मरण होगा ही कि दिल्ली के 7 नगर हैं, जिनमें से सबसे प्राचीनतम ढिल्लिका है, जिसे कुछ लोग किला राय पिथौड़ा भी कहते हैं। इसकी स्थापना तोमर वंश के राजपूतों ने की थी, जिसके सबसे वीर योद्धा थे राजा अनंगपाल तोमर। राष्ट्रीय संग्रहालय में एक शिलालेख में ढिल्लिका के गुणगान में यह भी कहा गया है, देशो अस्ति हरियाणाख्यो पृथिव्या स्वर्ग सन्निभ ढिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरैरस्ति निर्मिता। अगर संक्षिप्त में इसका अनुवाद करें तो स्वर्ग सदृश भूमि पर तोमर वंश ने ढिल्लिका नगर की स्थापना की। कहते हैं इन्हीं अनंगपाल तोमर ने लालकोट की स्थापना की, जिसके भग्नावशेष आज भी पाए जाते हैं। यह 13वीं शताब्दी का शिलालेख है। तो समस्या किस बात की है, हमें सिद्ध क्या करना है? कभी आपने सोचने का प्रयत्न किया है कि जो दुर्ग मुगलों की ख्याति और वैभव की पराकाष्ठा मानी जाती है, उसमें मुगलों के गौरव का उल्लेख करता हुआ एक भी प्रशस्ति पत्र क्यों नहीं है, एक भी शिलालेख क्यों नहीं? कभी सोचा है कि लाल किले की छत इतनी विशाल कैसे है, इतनी हवादार कैसे, इतना सपाट कैसे, सूर्य रश्मियों के आगमन के लिए इतने गवाक्ष क्यों है, मुगल कालीन नक्काशी क्यों नहीं, अंधेरा क्यों नहीं, इतना सनातनी क्यों? एक क्षण के लिए हम मान भी लेते हैं कि मुगलों ने इस दुर्ग का निर्माण कराया, लेकिन कुछ साक्ष्य देखिए। इस चित्र के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ईरान के राजदूत का आवाभगत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी प्रति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में भी रखी है। इसमें इस वार्तालाप का वर्ष 1628 बताया गया है। उस समय शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की कशा अपने हाथ में पकड़ी ही थी, परंतु लाल किला तो 1638 में बना था ना। तो दिल्ली में दीवाने आम कैसे, है ना विस्मयकारी।
इसके अतिरिक्त मुगल शाही तो तोपखाने और आयुध निर्माण में निपुण थे, परंतु लाल किले की संरचना को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक मध्यकालीन दुर्ग की कम और एक प्राचीन दुर्ग की भावना अधिक आती है, जिसमें आयुध और तोप के लिए कोई स्थान नहीं। कल्पना कीजिए अगर यही दुर्ग किसी राजपुताने प्रांत में होता, जैसे अजमेर, मेवाड़ या मारवाड़, तो क्या इसकी तार्किकता और महत्व कम होती। इसी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए ट्विटर यूजर अविनाश श्रीवास्तव ने कुछ फोटो के साथ दावा करते हुए ट्वीट किया, लाल किले के दीवान ए खास अर्थात बादशाह के मुख्य महल में आपको शाही प्रतीक चिन्ह मिलेंगे जो मुगल कालीन नहीं है। इसमें एक जोड़ी खड्ग के साथ पवित्र कलश और न्याय के प्रतीक चिन्ह तराजू भी सम्मिलित है। क्या ये मुगल राज के प्रतीक है? शिव शिव शिव। इसके अतिरिक्त जब आप लाल किले के दिल्ली दरवाजा की ओर आए तो आप देखेंगे वहां पर 2 गज मूर्ति विराजमान है। गज हाथी, मतंग, महामृग, नागदंत, कुंजर जो है गणपति जी से संबंधित, देवराज इंद्र का वाहन, देवी लक्ष्मी का परिचायक, गज है, ऊंट नहीं। और ऐसे ही गज युग्म आपको ग्वालियर, उदयपुर, कोटा जैसे क्षेत्रों में भी दिखेंगे, क्योंकि गज की दुर्ग में उपस्थिति सनातन संस्कृति का अविभाज्य अंग है एवं अपने गृहों, दुर्गों एवं भवनों को ऐसी मूर्तियों से सुसज्जित करना सनातनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में क्या यह संभव नहीं कि लाल किला का निर्माण सूर्य की उपासना करने वाले सनातनी वंश के योद्धाओं ने किया? यदि आपको अब भी संशय है कि लाल किला सनातनी वास्तुशिल्प का परिणाम है कि नहीं, तो प्रमाण के लिए दुर्ग में निर्मित मोती मस्जिद के नाम को ही स्मरण कीजिए। सर्वप्रथम तो इस परिसर के निर्माण पर ध्यान दीजिए, जिसमें फलों का निर्माण स्पष्ट रूप से दिखता है, जो किसी भी इस्लामिक भवन में वर्जित है, क्योंकि नैवेद्यम समर्पयामि ओम आचमनियम पुनराचमनियम शुद्धाचमनियम विशुद्ध सनातनी पद्धति है। और मस्जिदों का नाम रत्नों के नाम पर रखना इस्लामिक संस्कृति नहीं। वैसे भी मोती शब्द मौक्तिक का तद्भव रूप है, तो मोती मस्जिद उतनी ही इस्लामिक है जितनी ज्ञानवापी मस्जिद। कभी लाल किले की ओर आए तो आप भी लाल किले को ध्यान से देखें और हमें अवश्य बताएं कि क्या किसी भी दृष्टिकोण से ये एक मुगल कालीन रचना लगती है। भव्य, विशाल, रक्तिम। फतेहपुर सीकरी और आगरा दुर्ग भी भव्य और विशाल हैं, परंतु सनातनी वास्तुकला के आगे निस्तेज ही प्रतीत होते हैं। तो क्या लाल किला किसी क्षत्रिय वंश द्वारा निर्मित है? अनंगपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र विक्रमादित्य, मेवाड़, कछवाहा, चंदेल हो सकता है। इस दुर्ग पर दशकों बाद भी मुगलों के कथित वंशज दावा क्यों ठोकते हैं? आखिर एक खंडहर में ऐसा क्या है जिसे वे छुपाना चाह रहे हैं? ऐसे में लाल कोट से एक ऐसी रीति प्रारंभ होनी चाहिए जो तब तक नहीं समाप्त हो जब तक अन्य मुगल दुर्गों की वास्तविकता के बारे में पूर्ण सत्य नहीं ज्ञात होता। ये कथा थी एक दुर्ग के धर्मांतरण की, लाल कोट के लाल किला बनने की कथा, क्षत्रियों के लुप्त वैभव की कथा, मिथ्या इतिहास की। ऐसी ही अन्य कथाएं लेकर उपस्थित होता रहूंगा मैं अनटोल्ड हिस्ट्री के अन्य अंकों के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम।